नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी की नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रों के ये दिन इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है? क्या ये केवल एक त्योहार है या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई गहरा रहस्य? दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे हजारों साल पुराने उस इतिहास और रहस्य की ओर जहां से नवरात्रों की शुरुआत हुई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपको धर्म, ज्ञान और शक्ति तीनों ही रहस्यों से परिचित करवाएगी। नवरात्रि का जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब जब ऋतुएं बदलती है तब मानव शरीर और मन अस्थिर हो जाते हैं। इसी अस्थिरता को स्थिर करने के लिए ऋषि मुनियों ने इस 9 रातों की साधना का विधान किया और इसी प्रकार युद्ध भूमि में जाने से पहले राजाओं और योद्धाओं के लिए नवरात्रि शस्त्र पूजन का पर्व बनता था। और इसी प्रकार ये समाज के लिए नई फसल की कामना का समय था। यानी नवरात्रि केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा महापर्व है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। कहते हैं एक बार असुर राज महिषासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उन्हें कोई भी पुरुष नहीं मार सकेगा, और इसी वरदान के घमंड में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को कैद कर लिया। तब तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और जन्म हुआ महाशक्ति माँ दुर्गा का। 9 रातों और 9 दिन तक चला ये भयावह युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश हिलने लगा, समुद्र गरजने लगा और अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। और इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन शक्ति उपासना और 10वां दिन विजयदशमी कहलाया। पहले दिन शैलपुत्री हमें धरती से जोड़ती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और तपस्या की राह दिखाती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा हमें साहस देती है और इसी तरह 9वें दिन सिद्धिदात्री हमें पूर्णतः की प्राप्ति कराती है। दोस्तों, नवरात्रि की साधना दरअसल इंसान की आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की यात्रा है। दोस्तों, इसमें जितनी आस्था है उतना ही वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है। ऋतु परिवर्तन के समय उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में ये गोलू उत्सव के रूप में, पूर्व भारत में दुर्गा पूजा के रूप में, उत्तर भारत में रामलीला और विजयदशमी के रूप में आज भी जीवित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नवरात्रि हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि इंसान के भीतर महिषासुर भी है और माँ दुर्गा भी। महिषासुर अहंकार, लोभ और क्रोध का प्रतीक है और माँ दुर्गा धैर्य, करुणा और शक्ति का। दोस्तों, इन दिनों हम अपने भीतर की बुराई को हराकर दैविक शक्ति को जागृत करते हैं। और दशहरा केवल रावण दहन नहीं है, ये अपने भीतर बसे दोष को जलाने का दिन है। तो जब भी नवरात्रि आए, केवल इसे व्रत और पूजा का पर्व ही ना समझे, बल्कि इसे आत्मा की शक्ति, आत्मज्ञान और विजय की साधना मानो। क्योंकि नवरात्रि का असली रहस्य यही है, अहंकार से प्रकाश की यात्रा, असुरता से देवत्व की ओर बढ़ने की साधना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का पर्व। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।